Guys, homework question number 1, 2. A small firm manufactures ये necklace और bracelets, ठीक है, so X और Y मान लेते हैं. Total number of necklace and ये per handle is at most 24. So X plus Y has to be lesser than equals to 24. X has to be lesser than equal, greater than equals to Y, greater than equals to 0. Y has to be greater than equals to 0. X plus Y is less than equals to 24. X is greater than equals to 0. Y is greater than equals to 0. यहाँ तक ठीक है. ठीक है. It takes 1 hour to make a bracelet and half an hour to make a necklace. The maximum number of hours available per day is 16. तो बेटा देखो 1 hour to make a bracelet and x का x into 1 plus y into 1 by 2. ठीक है. कितना है मैक्सिमम अवेलेबल मेरे को 16 डेज. तो लेस दैन इक्वल्स टू 16 हो जाएगा वो. तो एलसीएम ले लो उसको. अगर 2x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल्स टू 32. ये एक और इक्वेशन हो गई मेरी. इफ बेटा उसका x वो देख उसने दिया है कि x क्या है उसका y क्या है उसका. तो उसका x अलग चीज़ है y अलग चीज़ है. अपन x ले रहे हैं नेकलेस, y ले रहे हैं ब्रेसलेट. उसने x ब्रेसलेट लिया है, y नेकलेस लिया है. नहीं ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा. एक समझ आ गया. और क्या है जब मैक्सिमम. अच्छा वो आखिरी में तुम्हारे को दिया हुआ है. इट इज बीन गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस. तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा. और एक सेकंड मैं मेरा z बना रहा हूँ, उसका z बताना यही है क्या. अपना आ रहा है 100x प्लस 300y. उसका यही है क्या. तो फिर उसका कुछ गलत है या अपना कुछ गलत. रुक जाओ. मैक्सिमम नंबर आर ठीक है. इसका प्रॉफिट ये है. अच्छा 1 hour टू मेक ब्रेसलेट है भाई. वो 1 hour टू मेक ब्रेसलेट लिखा है. अपन 1 hour टू मेक नेकलेस पकड़ रहे हैं उसको. 1 hour टू मेक ब्रेसलेट एंड हाफ hour टू मेक नेकलेस. तो उस कारण से ये आ रहा है x प्लस 2y इज लेस दैन इक्वल टू 16. 32 सॉरी लेस दैन इक्वल टू 32. ठीक है. यहाँ तक है. z को मैक्सिमाइज करना है. क्वेश्चन 3 यस. मेरे को एक बार बस स्टार्टिंग के कुछ वर्ड बना पढ़ के डालो ना. मेरे से दिख नहीं रहा है. ठीक है. टेबल को x दे रहा हूँ, चेयर्स को y दे रहा हूँ. He has 20,000 to invest and a space to store at most 80 pieces. X plus y is less than equals to 80. A table cost इतना 800x. शेयर कॉस्ट 200y इज लेस दैन इक्वल्स टू क्या है इसका नाम. कितना जगह लेस दैन इक्वल्स टू 20,000. तो 200 से अपन ने काटा तो 4x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल्स टू 100. करेक्ट. अब पहले पे प्रॉफिट बेटा उसका होगा 150 रुपये. दूसरे पे 80 रुपये. तो 80y. इसको मैक्सिमाइज करना है. अब ये बचा हुआ कंडीशन मेरा वही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उसने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हुई है बेटा मेरे को. कौन सा 100 कहाँ से है बेटा. बेटा 200 कॉमन के लिए काटा है बेटा मैंने. 4th anyone? Sorry.
तुझे महल में मिल जाएगी। मेरे को दुकान की खूब सारे मिल जाएंगे दुकान के सीरियसली। हाँ करमवीर, हाँ करमवीर बुक डेपो, महल गेट जो है वहाँ से अंदर घुसेगा लेफ्ट साइड में पड़ेगी। आहूजा आहूजा जो शॉप है उसके सामने। तो कार से आएगा तो नहीं मिलेगी, कार वाला तो उतारेगा फिर कार वाला घूमना पड़ेगा उसको, वैसा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन? 4 ए तूने हाँ कुछ बोला नहीं। A book publisher sells hardcover edition for book at ₹72 and paperback at 40, ठीक है। In addition to the fixed weekly cost, the cost of printing hardcover book is ये and ये per book। बाप रे अच्छी क्वेश्चन है वो। पहले एक तो मैं ये हार्ड कवर को x मान रहा हूँ, पेपर बैक एडिशन को y मान रहा हूँ, ठीक है। इसका कॉस्ट फंक्शन क्या बन रहा है वो बता रहा हूँ मैं। जस्ट एक सेकंड में कॉल आया, जस्ट गिव मी अ मिनट सॉरी। गाइस सॉरी, अब देखो मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है। वैसे वीकली मेरे को 9600 तो लगने वाला है, ठीक है ना। मैं एक बार कॉस्ट देख रहा हूँ, 9600 फिक्स कॉस्ट है। हर बुक का कहते हैं नहीं सेल्स फॉर है, ओके। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग हार्ड कवर 56 है, तो हार्ड कवर वाले मेरे एक्स थे तो 56 एक्स हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा बेटा मेरा 28y, करेक्ट है। ये मेरा कॉस्ट फंक्शन बना हुआ है बेटा। मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, ये बिकता है ₹X का, 72 रुपीज़ का, और वो बिकता है 40 रुपीज़ में, याद रखे, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट फंक्शन जो रहेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो दिस माइनस दिस 72x प्लस 40y माइनस 9600 प्लस 56x प्लस 28y। खोलूंगा बेटा उसको अगर मैं, 72 माइनस 56 इज 16x प्लस 12y माइनस 9600 रुपीज़। ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन बना हुआ है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैं कल आप लोगों को बताना भूल गया था। ये कौन सा था बेटा अपना, यस, अपन ना जब यहाँ पे z निकाले थे ये पिछले वाले इसमें, हमें इसे मिनिमाइज करना था, ठीक है ना। लास्ट एग्जांपल में बेटा ये पूरे को मिनिमाइज करूं या इतने को मिनिमाइज कर लूं, सेम ही रहता है। 1500 का कांस्टेंट, वो चेंज वैसे ही नहीं होने वाला है। देखो अगर मुझे x प्लस 100 को सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू बनाना है तो x को सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू बनाना पड़ेगा ना मुझे। जब वो सबसे छोटा रहेगा तभी x प्लस 100 सबसे छोटा रहेगा। 100 को चेंजेस ला पाएगा क्या, नहीं। तो ये कांस्टेंट को अगर मैं इग्नोर भी कर दूं कभी मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग में तो चल जाता है। तो वैसे ही जब ये अगर मुझे मान ले प्रॉफिट फंक्शन मेरा बन चुका है, मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, तो मैं चाहूँ तो z को 16x प्लस 12y लिख के भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं तब z1 बोल देता हूँ। अब मुझे पता नहीं है क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, वो देखते हुए अपन, ठीक है। Each edition requires 5 minutes of printing on machine. Each edition requires 5 minutes of printing machine, whereas hardcover binding takes 10 minutes and paperback takes 2 minutes on binding. एक समझ लो, दो तरह की मशीन है बेटा मेरे पास में, एक है प्रिंटिंग मशीन और एक है क्या, बाइंडिंग मशीन, ठीक है। एक समझ, ये कवर वाला और ये पेपर बैक वाला। प्रिंटिंग के लिए मेरे को कितना मिनट लगता है हर एक का, ईच एडिशन में 5 मिनट। तो ये कवर वाले को लग जाएगा 5x और बाइंडिंग वाले को कितना मिनट लग जाता है बेटा मेरा, नहीं ना, एक मिनट। इसका ये 5x लगेगा, पेपर बैक 2 मिनट 10 मिनट, तो ये लग जाएगा 10x
ये 5y रहेगा पहले तो, और रहेगा 2y। ये समझाएगा पहले आप लोग देख लो। देखो मेरे पास जो कवर एडिशन है उसके प्रिंटिंग को 5 मिनट लगते हैं एक को, मेरे पास x बुक्स थी तो 5x मिनट लग जाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास जो बाइंडिंग मशीन है उसमें मेरे कवर एडिशन को 10 मिनट लगते हैं, x के साथ तो उसमें 10x मिनट लग जाएंगे। वैसे ही पेपर बैक वाले को प्रिंटिंग के लिए 5 मिनट लगते हैं तो 5y मिनट लग जाएगी y बुक से, और कहते हैं बाइंडिंग के लिए मेरे को 2 ही मिनट लगते हैं, y बुक से 2y लग जाएगा मेरे को। द प्रिंटिंग मशीन एंड बाइंडिंग मशीन अवेलेबल फॉर 80 आवर्स ईच वीक, ठीक है ना। अब ये प्रिंटिंग मशीन एंड बाइंडिंग 80 आवर्स ईच वीक। अब बेटा ये पूरा का पूरा लेस दैन इक्वल टू 80 होना चाहिए, या तो ये पूरा का लेस दैन इक्वल टू 80 होना चाहिए, ये प्लस ये 80 से कम या ये भी 80 से कम, तो जो है अच्छा ये 80 से कम या ये भी 80 से कम। तो बेसिकली देखो 5x प्लस 5y शुड बी लेस दैन इक्वल टू 80। मेरी क्योंकि प्रिंटिंग मशीन 80 आवर्स ही अवेलेबल है हफ्ते में, सिंप्लीफाई किया तो x प्लस y इज लेस दैन इक्वल 16, और वैसे 10x प्लस 2y शुड आल्सो बी लेस दैन इक्वल टू 80 एंड 5x प्लस y शुड बी लेस दैन इक्वल टू 40। यहाँ तक है ठीक है। फिर वो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एक बार के लिए आंसर पढ़ो क्या आ रहा है बेटा उसका। x plus y should be greater than less than x plus y should be less than equals to 960, 5x plus y should be 960। अब ये वीकली का कॉस्ट और ये क्या मंथली दिया हुआ है क्या? वो आवर्स में है सर, आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। क्यों मिनट्स कहाँ पे लिखा हुआ है? अबे यार वो आर भगवान क्या घुमाए बेवजह का इन लोगों ने यार। दैट इंटू 60 दिस इंटू 60 तो x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 960। हाँ तो ये भी इंटू 60, ये इंटू 60 मतलब 5x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 2400, करेक्ट। वो मिनट्स में कन्वर्ट किया हुआ है उसने। x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और z की वैल्यू क्या आई है 16x प्लस 12y है क्या, मैक्सिमाइज। 16x plus 12y minus 960। हाँ उसके नीचे लिख लो और 16x प्लस 12y ऑल्सो चल जाएगा। समझा हम लोगों को? अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये वाला। सर 80 आर कितने होते हैं मिनट में? 80 इंटू 60 4800। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इतना डायरेक्ट नहीं था। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 5 anyone? Yes. A cooperative society has farmers has 10 hectares of land to grow crop A and B. To control weeds, pesticides has to be used for crop A and B at the rate of 30 grams per hectare and 15 grams per hectare respectively, ठीक है। एक से बैठ क्या क्रॉप ए को ए ले रहा हूँ, क्रॉप बी को बी ले रहा हूँ, एक्स और वाई की जगह लेने के लिए, ठीक है ना। तो मेरे पास में 10 हेक्टेयर का लैंड है, तो a प्लस बी शुड बी लेस दैन इक्वल टू 10। पहला तो ये हो रहा है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, टू कंट्रोल ये वीड्स पेस्टिसाइड्स हैज टू बी यूज्ड। तो पेस्टिसाइड इसमें कितना होता है 15 ग्राम पर हेक्टर, ये 15 नहीं ये 30 ग्राम है, ये में 30 ना बच्चे ग्राम पर हेक्टर। अच्छा x तो 30 ना बट 300 क्यों, और ये 15 बी
यानी एक्स, चल ठीक है, एक्स और वाई, ये रहे एक्स और वाई, ठीक है। should be फर्दर less नॉट than मोर equal दैन to 750 ग्राम्स ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी यूज, तो 30x प्लस 15y शुड बी लेस दैन इक्वल टू 750, 15 से कटेगा 2x प्लस वाई हैज टू बी लेस दैन इक्वल टू 50, ठीक है। प्रॉफिट ये तो इजी है, 8000x प्लस 9500y, इसको मैक्सिमाइज करो और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इजी क्वेश्चन लग रहा है, याद आना चाहिए। भाई तुम लोग भी ना ऐसे लिखा करो कि मैक्सिमाइज z ये इज इक्वल टू ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, और जो कंस्ट्रेंट्स अपने ये फाइनल आंसर कैसे, ठीक है। अब गाइस आज ना अपन लोग पहले सिर्फ ग्राफ समझेंगे, अपन आज एलपीपी को यूज करते हुए ग्राफ नहीं करेंगे। ग्राफ कॉपी अगर नहीं लाए तो आजू बाजू से मांग लेना, हॉट रील्स ही बेचते रह जाओगे नहीं तो। अभी सुनो बेटा, पहले अपने को सिर्फ इनके ग्राफ बनाने हैं, यहाँ पे उससे कंस्ट्रेंट्स सब कुछ बना के दिया हुआ है, ठीक है ना। बेटा इस मेथड का नाम आप लोगों को क्या दिया गया, कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है ना। ये इजी है, आपको सिंपली पहले क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हमेशा रहता है, मतलब हम लोग मेजरली कंसर्न सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं। आप x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 50 लिखा हुआ है, करेक्ट। तो आप पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 का ग्राफ बनाओगे। दूसरा क्या है, 3x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 90 दिया गया है, तो आप इक्वल टू 90 का बनाओगे। अब 1 2 3 4 जंप्स मत लेना, 10 के जंप्स लेना, ठीक है ना। अभी एक बार देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है यहाँ पे। देखो हम लोगों को वैसे मेन यूसेज फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रहता है, तो मैक्सिमम एरिया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से रखो डेडिकेटेडली। ये 10 20 30 40 50 करते करते, ठीक है। ये 10 20 30 40 50, पहला आई थिंक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 था अपना, करेक्ट। तो वो ये पॉइंट और ये पॉइंट से पास होके ये कुछ ऐसी लाइन बनने वाली है वैसे। नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90 थी ना, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 का ले रहा हूँ मैं, x0 y90 50 60 एक ये आ जाएगा और ये 30 और ये 0, दूसरा ये आ जाएगा। ये कुछ फॉर एग्जांपल ऐसा ग्राफ तुम्हारा बन जाएगा। अब देखो ये मेजरली क्या लिखा हुआ था, लेस दैन इक्वल टू 90 लिखा हुआ था, ये इक्वल टू 90 का ग्राफ था, ये x प्लस वाई इक्वल टू 50 का ग्राफ था। याद है अपने पिछले चैप्टर में किया था, लेस दैन 90 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, पहले मैंने ओरिजिन सेटिस्फाई किया था, 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 90 ट्रू हो रहा है, हाँ। तो ये लाइन के रिस्पेक्ट में जहाँ पे ओरिजिन है मैं वो लूँगा, नीचे वाला। नेक्स्ट क्या था मेरा, x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 50, क्या ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी मैं ओरिजिन का सेक्शन लूँगा। तो बेसिकली ये वाला सेक्शन मेरा आना शुरू हो जाएगा, इतना फेयर एनफ। जैसे ये आ गया, अब आपको ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स है आपके, ये और ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा ये क्या हुआ है मानवी, पक्का हार्दिक? गाइस इधर कोई इशू है इस चीज़ में अभी तक है? पहले एक बार के लिए आप लोग ये ग्राफ बनाओ प्लीज़, ढंग से ग्राफ बनाना है। यस मेरे पास कुछ नहीं है बच्चे। यस अगर लेस दैन ही रहता तो डॉट 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 लेते। हाँ बनाओ बच्चे पे क्वाड्रेंट, बट आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़नी है, आप मेजर स्पेस इसलिए यूज़ करो।
हाँ पहले वो लेके करेगा। ये 0,50 है तो कैसे पास करोगे उसको? यानी मतलब ऐसे सीधा सीधे कुछ देखो 2 पॉइंट्स लेना पड़ता ना मेरे भाई एक लाइन बनाने के लिए। हाँ तो क्या है कोऑर्डिनेट का 0,50 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लिया तूने? ढूंढना तू x प्लस वाई इक्वल टू 50 के दो कोऑर्डिनेट्स। हाँ 30, 20 हाँ तो वो उससे स्ट्रेट लाइन बना और जितनी लंबी पेंसिल से बना। वो उसी ग्राफ पे लेना बेटा। अच्छा तू ये सॉल्व कर रहा है कुछ? मानवी समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है एक बार रुक जा। लेस दैन इक्वल ग्रेटर इक्वल एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सेस से राइट साइड और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सेस से ऊपर साइड। मतलब वो दोनों हमेशा तुमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फेंकते हैं, कुछ भी नहीं। अब देखो तुम लोगों का ग्राफ ये जो बना था ये एक्स एक्सेस के ऊपर होना चाहिए, वाई एक्सेस राइट साइड होना चाहिए। ग्रीन जो मैंने शेड किया है वो तुम्हारा फीजेबल रीजन बन जाता है। क्या बोलते हैं उसको? फीजेबल रीजन। बिल्कुल छोटे है ना, इससे शेड कर लो आप लोग, ठीक है। अब जो आप लोग सेक्शन को शेड कर रहे हो वो एक पॉलीगॉन बन रहा है, करेक्ट। ये पॉलीगॉन के चारों कोऑर्डिनेट्स 4 आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स लिख लो। तो ये 0,50 है, एक 0,0 है, एक आई थिंक 30,0 दिख रहा है मुझे, और ये कौन सा हो रहा है 20,30। ये चारों कोऑर्डिनेट्स आप लोग लिख लो। जीरो कॉमा 30 नहीं 30,0 सॉरी, और 0,0। अब देखो तुम्हारा टारगेट क्या था, तुमको मैक्सिमाइज करना था 60x प्लस 15y को। तो मैक्सिमाइज 60x प्लस 30y ना, क्या था?
प्लस 15y। अब अपन लोग चारों पॉइंट्स एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया, इसको d बोल दिया। पहले मैंने इनपुट में a डाला, तो वो a की वैल्यू कितनी हो रही है 60 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 50 इज 750, ठीक है। b कोऑर्डिनेट डाला 60 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 0 0 हो रहा है। c डाला 60 इंटू 30 प्लस y इंटू 15 इंटू 0, ये 1800 हो गया। d डाला 60 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 30, ये 1200 प्लस 4500 1200 प्लस 450 सॉरी, तो 1650 हो रहा है। करेक्ट। मेरा मैक्सिमम वैल्यू काय पे आ रहा है, सी पे आ रहा है। करेक्ट, इन चारों में से। तब जैसे ही इन चारों में सी पे आ गया तो इम्प्लाइज मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी अवेलेबल जेड की 1800, व्हेन एक्स की वैल्यू 30 रहेगी और वाई की वैल्यू 0 रहेगी। देख लो, अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती नहीं किया तो दिस इज करेक्ट। हाँ, समझा उन लोगों को? हाँ गाइस, वो आप लोगों को ग्राफ सेक्शन पे नहीं, वो जो नॉन ग्राफ सेक्शन रहता है रूल लाइन, वहाँ पे करना पड़ता है। ये चीज़ समझिए क्या हुई है, ये मैक्सिमाइज का हुआ। अब जैसे यहाँ पे भी आपको मैक्सिमाइज का दिया गया है, बस नंबर ऑफ लाइंस या फिर कंडीशन थोड़ी ज़्यादा दी गई है आप लोगों को, नहीं उतनी दी गई है। तो एक बार फट से ये भी करो। इसके अंदर का सिर्फ एक इशू बताता हूँ मैं आप लोगों को। जब आप लोग क्वाड्रिलैटरल बनाओगे तो आपका ए क्यूट आ रहा है, सी की वैल्यू क्यूट आ रही है, ओ तो ओरिजिन है, वो तो क्यूट 0,0 आ ही रहा है। बस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बी, वो दोनों लाइंस का, वो आपको ग्राफ से समझ में नहीं आएगा। तो सर अब क्या करेंगे? तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या मैं ये 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर लूँगा, उससे x और y की वैल्यू आ जाएगी मेरी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से। समझे क्या हुआ है? एक बार के लिए प्लीज एग्जांपल 2 करो। पहले मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा ना। चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर। एग्जांपल 2 सॉल्व करना ना। यस, सेम तरीके से ना, ये अलग है। वही तरीका है।
सेकेंड वाले का क्या समझा नहीं मैं। तो बी की वैल्यू है लीनियर इक्वेशन सॉल्व यस, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा ले, उससे तेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी का मिल जाएगा। ओके गाइस, सेकेंड के बाद में थर्ड भी एग्जैक्टली वही है, बस थर्ड में इस बार ना थोड़ी ज़्यादा इक्वेशंस है, बेटर क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। सेकेंड होने का में प्लीज़ थर्ड भी करेंगे। वैसे जो है सेकेंड का एक बार ग्राफ बनाओ, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ फिर। यार अभी दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा 3x plus 5y का 0,3 इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों निकालना है इसमें? यार तू गलती जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। मेरा 1,2.4 पे कर रहा है। 1 के बिल्कुल पास में कर रहा है, देखा 1 पे नहीं कर रहा है एग्जैक्टली वो। हाँ 1.1 तो मैं तो बोलता हूँ वैसे मत निकाल, जैसे वो दिख रहा है डेसिमल का हो रहा है अजीब सा। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पता है क्या होते हैं? दो इक्वेशन से सॉल्व करना था तेरे को एलिमिनेशन सॉल्यूशन से, तो वो सॉल्व कर, जो पॉइंट आ रहा है सोल्यूशन वो तेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया वहाँ का। इसको सॉल्व करूँगा। हाँ, और जब चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जैसे चार कोऑर्डिनेट दो है तुम्हारे 0 0 2 0 और 0 3, ये तीन है, तो ये सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इस z की वैल्यू में
वो चारों पॉइंट्स डाल के देखना कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। क्या 20 पे 10 आ रही है, ठीक है। 03 पे 6 आ रही है, और फिर बी वाले पर निकाल 20/19 और 45/19 पे। तुम्हारा ए पे भी 10 आ रहा है और बी पे भी 10 आ रहा है। सॉल्व करने के बाद टू कॉमा जीरो पे जितनी बेटा उस पे भी है 20/19 और 45/19, उस पे भी 10 ही आंसर आ रहा है। 190/19 आ रहा है। क्या क्या आई है बताइए। अब उसके बाद में ये Z जो था अपना दिया हुआ, उसमें A B C और जो भी अपने चारों पॉइंट्स यहाँ पे A B C और O, इनके हिसाब से जो है वो चारों वैल्यूज डाल के देख किसमें मैक्सिमम आ रही है बता। सर ए और बी और डी में सेम आ रही है 2,0 और 20/19 पर इनका B और A है वो बेसिक। अब एक एक बार रुक जाओ और सब लोग सुन लो। अगर कभी ऐसा हो जाए दो पॉइंट्स पे एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ रही है जो हमारे काम का है, मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे आ रही है, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दोस टू पॉइंट्स पे जितने रहेंगे सब पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी इन दोनों को जॉइनिंग ये इतना लाइन सेगमेंट है मेरा सिर्फ, ये इसके ऊपर और नीचे वाला नहीं लूंगा मैं, वो फीजिबल रीजन में नहीं है मेरे फीजिबल रीजन में ए से लेके बी तक का ही है, ये इतना ही सेक्शन है। तो कोई भी पॉइंट इसमें से लूंगा, कोई भी पॉइंट, तो सब जगह पे मैक्सिमम वैल्यू ही देने वाली है मुझे। समझे इसलिए क्या हुई है पक्का दिए हुए इशूज। अब एक बार आप लोग एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाओगे प्लीज। आंसर क्या होगा? बस कुछ नहीं, ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी उसमें मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी, इसमें यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा है। वैसे ही करना है आप लोग एग्जांपल 3 में और करो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा बेटा एग्जांपल में। सर इसमें हमेशा इनसाइड ही पॉलीगॉन बनेगा क्या? नहीं, एक आपका अनबाउंडेड बनेगा, ये वाला बाउंडेड है, नेक्स्ट वाला अनबाउंडेड बनेगा, बता दो। वो पता है कि अभी काउंटेड क्या काउंटेड तू बेटा क्योंकि लेस दैन इक्वल्स टू या ग्रेटर दैन इक्वल्स टू पे इज्जत नहीं रहा है। देख जब मैंने ग्राफ बनाया था यहाँ पे, ये देखा है तूने, ये एक एरो बनाया है मैंने, ये यहाँ पे बनाना चाहिए था, ये यहाँ पे भी कैसा एरो बनेगा, ये एक एरो बना है, एक ये राइट साइड वाला एरो बना है, ये पता है कैसा बनाया मैंने। मेरे को पहले देख, ये जो है 3x + y लेस दैन इक्वल्स टू 90 दिया गया था। अगर 3x + y लेस दैन इक्वल्स टू 90 है, मैंने ओरिजिन डाला, ओरिजिन सेटिस्फाई हुआ, तो ओरिजिन वाला साइड में अलाउड है। तो ये लाइन के ओरिजिन उसके नीचे आ रहा था, तो नीचे वाला साइड में अलाउड है, इसलिए मैंने नीचे कैसा आर बनाया था। दूसरा ये जो लाइन है x + y इज लेस दैन इक्वल टू 50, इसमें ओरिजिन डाला मैंने, 0 + b लेस दैन इक्वल टू 50, हाँ ट्रू है, तो इसका भी ओरिजिन वाला साइड में अलाउड है, मतलब इसका भी नीचे वाला साइड अलाउड है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए ये ऊपर और ये राइट साइड रहता है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ ये सेक्शन है जो मुझे अलाउ कर रहा है, समझा। हाँ यस, इसमें आप लोगों को भी मैक्सिमाइज ही करना है फिर से।
स्टार्ट हुआ था। आपको ऐसा होमवर्क कुछ भी नहीं है, आपके पास थर्ड एक काम करो, घर से करके ला देना, ठीक है ना। बस थर्ड एक अटेम्प्ट घर से करना, हार्दिक थर्ड करके आना, और ये पगली छोटी सोडाई